कि जीवन में कोई साधन भजन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर नाम जाप करना। अजामिल अगर नारायण 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 न बोलता तो आज अजामिल की कथा न सुनाई जाती। नारायण नाम बोलता बोलता बालक का नाम, अपने पुत्र का नाम संतों की कृपा से, संतों की आज्ञा से नाम रख दिया। इसका नाम नारायण रखना। एक बात और हमको याद आ रही है ऐसे में। कई लोग होते हैं संतों के पास जाते, बोले महाराज जी हमारे छोरा का नाम रख दो, हमारी बिटिया का नाम रख दो। अब जाते हैं तो महाराज जी फिर रख देते, और महाराज जी जैसे नाम रख देते तो मुंह सुकोड़ के बोलते तो बढ़िया नहीं है, फिर अपना अलग अलग नाम रख देते। तो या तो महापुरुषों से पूछो नहीं, संतों से पूछो नहीं कि भाई क्या नाम, फिर अपनी मर्जी से रख लो। पर अगर महापुरुषों से आज्ञा ले रहे हो संतों से, तो फिर उस आज्ञा को मानना चाहिए। जो नाम उन्होंने रख दिया आप कोई बुरा तो रखेंगे नहीं, बस इतना है कि भगवान के नाम पे रखेंगे उस समय जो उनको याद आ जाए। तो वो फिर या तो आज्ञा लो नहीं, और लो तो फिर उसको निभाइए। तो संतों ने आज्ञा दी थी अजामिल को। भक्त तो था नहीं पर पूर्व के अच्छे थोड़े कर्म थे, तो इसने संतों की उस बात को मान लिया और अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। स्मृति में नारायण नाम चलता रहा। भाई कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान नाम जिव्या से निकलता रहे, चलता रहे। कई लोग कहते हैं तुम बस मशीन की तरह चल रहा। अरे भाई मशीन की तरह चलना भी तो बड़ी बात है। ये जिव्या को कहाँ भगवान नाम याद आता है। संसार की वार्तालाप करने में से रुचि आती है, संसार की निंदा करने में से रुचि आती है, भगवान नाम करने में से नींद आती है, माला करने में से नींद आती है, मन उछलता है। ऐसे में अगर कोई कैसे भी भगवान का नाम ले ले, ये किन प्रकार जिव्या पे चलता रहना चाहिए। जैसे भगवान नारायण को बिठाने के लिए एक सिंहासन होता है, जैसे भगवान राम को बिठाने के लिए एक सिंहासन होता है, वैसे ही नाम भगवान को बिठाने के लिए हमारी जिव्या ही हमारा सिंहासन। जिव्या रूपी सिंहासन पर नाम भगवान जिसके विराज गए हों, कि चलते फिरते स्मृति में जब भी देखो भगवान नाम आ जाए। कई बार ऐसे महापुरुष होते मुख भी बंद होता है पर भीतर भीतर उनकी जिव्या भगवान नाम जाप करती रहती है, कंठ हिलता रहता है। उनकी दशा देख के समझ आ जाता है कि इनके भीतर भगवान नाम चल रहा है। तो हम आप सबसे भी, कल भी कहा था आज फिर कह रहे हैं, यहाँ से और कुछ लेके जाओ न लेके जाओ, पर सब लोग एक माला जरूर लेकर के जाना, हरे नाम की माला यहाँ से लेकर के जाना। और अजामिल की कथा से यही सीखिए, क्योंकि केवल सुनने भर से थोड़ी काम चलेगा। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर दवाइयों की बड़ाई आपको खूब बढ़ चढ़ के सुना दे, सुनते रहो, अरे फलानी दवाई ऐसी होती है वैसे होती है, पर रोग ठीक करने के लिए तो लेना पड़ेगा ना दवाई को। तो इसलिए नाम जाप हर इंसान को, हर जीव को अवश्य रूपेण करना चाहिए। तो अजामिल ने नारायण नारायण जपते जपते अंतिम समय में भी, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, बस भगवान नाम मुख से निकला कि भगवत दूत वहां प्रकट हो जाते हैं, अजामिल को बचाते हैं। और फिर एक उसको अवसर मिलता है भक्ति करने का। अजामिल ने भजन किया और भजन करते करते भगवत प्राप्ति करी। इस प्रकार अजामिल की कथा श्रवण कराई श्री सुखदेव जी ने। और फिर श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, वृत्तासुर नाम का एक भगवान का भक्त हुआ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ध्रुव जी की कथा में सुना। उसी बात को श्री वृत्तासुर ने भी अपनी स्तुति में भगवान से कहा कि हमें क्या चाहिए प्रभु। तो कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपुतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काम। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपके दासों के हम दास बन जाएं, ऐसी कृपा हम पर करो। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न हमें कोई स्वर्ग का पद चाहिए, न वैकुंठ का, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। ये सब नहीं चाहिए। क्या दासानुदासो भवितास्मि भूया। अपने भक्तों का, अपने जनों का हमें संग दे दो। ऐसी सुंदर स्तुति श्री वृत्तासुर ने करी। और फिर 7वें स्कंद में भगवान के एक भक्त का चरित्र सुनाते सुखदेव जी,
जिनका नाम है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जी की भक्ति अनमोल है, अमूल्य है। उनकी भक्ति का सबसे मुख्य जो विशेषता है, श्रेष्ठता है, 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है सकाम, एक होती है निष्काम। भगवान कभी भी सकाम भक्ति से नहीं मिलते, दुनियादारी सकाम भक्ति से मिलती है। सकाम भक्ति का अर्थ होता है कि आप भगवत भक्ति तो कर रहे हो, पर उसके बदले में आपको भगवान से कुछ चाहिए, कुछ आपकी इच्छाएं होती है, मांग होती है, वो आप मांगते हो, और वो देने के बाद भगवान, आपका और भगवान का हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन निष्काम भक्ति क्या है? बोले भगवान को छोड़ के भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। और ऐसे निष्काम भक्त बड़े गिने चुने ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, और जो होते हैं उनके तो पांव पकड़ लेने चाहिए कि आपके पास भगवान की निष्काम भक्ति है। सकाम वाले तो भैया बहुत है, माफ करना, पर आजकल लगते हैं कुछ लोग भक्त जैसे, पर उनके भीतर बहुत बहुत मन में इच्छाएं भरी होती है, और जब तक भगवान उनकी इच्छा पूरी करे तब तक ही वो वृंदावन आ रहे हैं। जब तक उनकी इच्छाएं पूरी हो रही तब तक वो बिहारी जी आ रहे हैं। बिहारी जी का फूल बंगला इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उनको खुद को एक बंगला चाहिए। वो बंगला हमारा बन जाए इसलिए बिहारी जी की फूल बंगला, उनको और कोई लेना देना नहीं बिहारी जी से। और ऐसे ऐसे भक्त आते तो हैं इस ब्रज में, पर उन पे ठाकुर जी दृष्टि नहीं डालते। आ गए ठीक है, आ गए, इनकी मांग जांच अपने 2-4 भगवान के जो हैं दूत गण उनको लगा देते हैं, जो चाहिए दे दो। देखो एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई गांव वाले उससे बुला रहे नेताजी हमारे गांव आओ, नेताजी हमारे, तो नेताजी समझ जाते हैं इनको गांव में सड़क बनवानी होगी या कुछ धर्मशाला बनवा, कुछ मांगेंगे, इसलिए नेताजी जाते नहीं हैं। क्या करेंगे? अपना कोई प्रतिनिधि भेज देंगे कि तुम चले जाओ और जो इनको चाहिए वो करवा दो। पर जहां नेताजी का कोई सम्मान होना हो वहां प्रतिनिधि नहीं भेज सकते, वहां तो नेताजी को स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं पहुंचना पड़ेगा। तो वैसे ही जहां केवल मांग जांच होती है वहां तो ठाकुर जी के पास बहुत है। लक्ष्मी जी को आदेश दे दें प्रभु, तो क्या लक्ष्मी जी नहीं आएंगी? जिसके चाहे उसके घर भेज दे, बोल जाओ इसके घर के भंडार भर दो, आ जाएंगी लक्ष्मी। पर जहां उनको पता है कि वहां पे भगवान के अलावा किसी दूसरे का काम नहीं है, वहां कोई सम्मान करने बुला रहा तो उसी आदमी को जाना पड़ेगा, प्रेम करने बुला रहा तो उसी आदमी को जाना पड़ेगा। वैसे ही जिसको ठाकुर जी से प्रेम है वहां ठाकुर जी ही जाएंगे, जो भगवान को मांगता वहां भगवान ही जाएंगे, जो कुछ और मांगेगा वहां भगवान नहीं जाएंगे। वहां अपना कोई नीचे वाला ऑफिसर भेज देंगे, कोई देवी देवता को लगा देंगे, जाओ मैया को भेज दिया, माता दुर्गा माता आ गई। मांगते हैं ना लोग नवरात्रि में, माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी और ऐसा कर दो मैया, वैसा कर दो। ठाकुर जी कहते जाओ, ये तो नीचे लोगों का देवी देवताओं को दे दिया हिस्सेदारी कि तुम इनको जो देना दे दो। भगवान ने सबको छूट दे रखी है, पर जो कहेगा ठाकुर जी हमारा आपके बगैर गुजारा नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई संसार की वस्तु, हमें आपकी मांग चाहिए, तो आज नहीं तो कल भगवान को उसकी पुकार को सुन के आना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छी भक्ति होती है निष्काम भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, समस्त अभिलाषाओं को शून्य करके जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, ऐसे भक्त हैं प्रहलाद जी। या ये भी कह लीजिए शरणागति का दूसरा नाम प्रहलाद है। लाख झंझटों के बाद भी, लाख विपत्तियों के बाद भी भगवान का आश्रय जिन्होंने नहीं छोड़ा वो श्री प्रहलाद जी। पिता ने देख लिया, पिता समझ गए कि भैया ये तो घर में बेटा नहीं, ये तो कोई भगवान का भेजा दूत है। अब अच्छे लोगों से, भक्त लोगों से बुरे लोगों को बड़ा खतरा होता है, उनको खतरा लगता है कि कहीं ये हमारी बुराइयों का भी नाश ना कर दे और हम पे अच्छाई का चादर ना उड़ा दे, इसलिए उनकी अच्छाई को, उनकी भक्ति को मिटाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो पिता ने प्रयास शुरू कर दिए। क्या क्या प्रयास किए? बोले भैया एक पिता हो करके अभिमान में इतना बावरा हो गया कि मैं अपने शत्रु नारायण से हार ना जाऊं इस प्रहलाद के कारण,
इसलिए अपने पुत्र को मारने के प्रयत्न शुरू कर दिए। जहर विष पिलाना, बड़े बड़े हाथी, दिग्गज हाथियों को छोड़ देना। दिग्गज हाथी सामने आते हैं, लेकिन जैसे प्रहलाद को देखा नतमस्तक हो गए, सर झुका लिया। कारागार में डाल दिया, भोजन प्रसादी कुछ नहीं खिलाना, इसको खाना नहीं देना, एक अन्न का दाना नहीं देना, भूखा प्यासा मर जाएगा अपने आप। ठाकुर जी ने कहा ऐसे कैसे मरने दूंगा, मेरा भक्त है। भगवान ने फिर लक्ष्मी जी को आदेश दिया, लक्ष्मी जी को कहा जाइए, आप हमारा भक्त भूखा है, अपने हाथ से खुद रसोई बनाना, खुद बढ़िया बढ़िया भोजन बना के, व्यंजन बना के अपने हाथों से खिला के आना। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ आप ही को जाके खिलाना है। अब लक्ष्मी जी आ रही हैं भक्त को खिलाने के लिए। पिताजी ने जेल में इसलिए डाला था कि ये भूखा प्यासा रह जाएगा, पर वहां देखा तो प्रहलाद जी तो दिन ब दिन माता लक्ष्मी के हाथ से प्रसाद पा रहे, तो खूब हिष्ट पुष्ट हो गए। अब हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहा भक्ति की शक्ति, बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब भी मारने का प्रयास होता, प्रहलाद जी ऊपर भगवान की ओर दोनों हाथ करके हरि शरणम ही केवलम